इधर क्या देख रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। हम पढ़ रहे थे कि सेब की खेती कैसे होती है। हाँ, वो सेब की खेती ना, वो पढ़ाया था तो आपने हमें। अच्छा बताओ फिर। वो जो सेब होता है ना मैडम, वो जो तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे? बताओ जल्दी से। जी मैडम, पढ़ाई पे ध्यान। अब आप पढ़ाइए ना, मैं सुन रहा हूँ जी। छी, कितना बेशरम बच्चा है। मुझे बदतमीज बच्चा बोल रहा है ये। इसकी तो मैडम, वो सेब की खेती छोड़िए ना पढ़ाना, मुझे कुछ और बात करनी थी आपसे। मतलब क्या बात करनी है? मुझे सेब के बारे में बात करनी है, लेकिन कुछ अलग बात करनी है। देखो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, वरना तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन कर दूंगी मैं, समझे? मैडम अच्छा गुस्सा मत करना। अगर मैं बोलूँ तो क्या आप मुझे वो सब दिखा सकते हो? मतलब अपने कपड़े उतार सकते हो? ये सब क्या बकवास है? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? प्रिंस, ट्यूशन में मैडम के साथ ऐसी बातें करते हैं क्या? और मुझे पता लग गया तू कौन से सेब की बात कर रहा है। मैंने कब बोला? पुनीत कैसी बात कर रहे हो? अनुज, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैडम भड़क गई फालतू में। मैडम बात को समझिए ना मेरी। क्या समझूं मैं? कौन सिखा रहा है ये सब? तुम लोग ट्यूशन में ये करने आते हो या पढ़ने आते हो? क्या चल रहा है ये सब? सॉरी मैडम, वो मैं बताता हूँ आपको। ये ना झूठ बोल रहा है, हमने ऐसे कुछ नहीं सिखाया। ये हमारा नाम फंसाना चाहता है अपने चक्कर में। ये ना शुरू से ही ऐसा है। ये पहले हमारे साथ भी ऐसी बदतमीजी करता था, उल्टी सीधी बातें करता था। हमने जब इससे बोला कि हमारे साथ ऐसी बातें मत करा कर, तो अब आपके साथ कर रहा है और बदले में हमारा नाम फंसा रहा है। हमने नहीं बोला ऐसे ये सब बोलने के लिए। फालतू में ना बोलो मत, मुझे मेरा कोई कसूर नहीं है। मैडम आप देखिए, इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए तुम? अरे पापा ने जमीन बेची है ना मेरे गांव में, तो उससे कुछ पैसा आया था मैडम। बस आपको एक खोल कर थोड़ा सा मुझे दिखाना है। ये पैसे आपके पूरे 50,000 रुपये हैं। मतलब तुम अपने घर से पैसे चुरा कर लाए हो? अरे तो क्या हो गया, तुम्हें क्या लेना देना? तुम बस पैसे से मतलब रखो ना, प्लीज एक बार दिखा दो ना। ये सब सेब की खेती तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे वो देखना है ना। कितने सारे पैसे? नौकर देख रहा है, उसे भगाओ पहले यहाँ से। हाँ मैं उसी भगाने लगी। आप एक काम करो, तुम जाओ, हो गया काम तुम्हारा। लेकिन मैम साहब, काम तो अभी बाकी है ना, छुट्टी कैसे करूं? अरे नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, भेज रही हूँ। आज का काम हो गया, चाहो चले जाओ। मैं वैसे ही ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, बच्चों को डिस्टर्ब होगा। अच्छा ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। अब ये काम करो ना, इन दोनों को भी यहाँ से भगाओ। इनके सामने थोड़ी ना दिखाओगी आप। हाँ। अच्छा बच्चों चलो, आज की छुट्टी हो गई, जाओ। क्यों मैडम, छुट्टी क्यों? मतलब मैं छुट्टी नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि तुम दोनों नीचे बैठो, चलो। मैडम अभी तो पढ़ाई बहुत बाकी है, अगर आप हमें पढ़ाओगे नहीं तो हम पेपर कैसे देंगे कल? हाँ मैडम, आप इसकी गलती के लिए हमारी भी छुट्टी कर रही हो ट्यूशन की। वैसे भी हमारा कल पेपर है, अगर आप पढ़ाओगे नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। अरे तो इतनी सी बात के लिए नीचे क्यों बैठना है, यहीं बैठ के पढ़ लेते हैं ना। तुम तीनों मिलकर ना बहुत बातें करती हो, बहुत शैतानी करते हो, चलो नीचे। मैडम बोल रही है तो समझ नहीं आता है, बैठ जाओ ना। नीचे बैठने के लिए बोल रही हैं बस मैडम आपको, कौन सा यहाँ से जाने के लिए बोल रही हैं? पेपर है, कल पढ़ा लेंगी वो। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगता है मैडम कि ये ना आपको कुछ ज़्यादा ही फीस देता है। जब भी आप इसे ऊपर बैठ के पढ़ा रही हो, हमें नीचे बिठा रही हो। चलो नीचे दोनों। चल भाई। ये लीजिए आप पैसे। हाँ रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। सही, पर बच्चे आगे इनके सामने कैसे? मुझे अबे ओए, तुझे पता है प्रिंस का और मैडम का ना आपस में चक्कर चल रहा है। हम देख नहीं रहा कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं दोनों, और हमें यहाँ पे नीचे बिठा दिया। अभी ना मेरे को पता चला कि प्रिंस के पापा की ना 2-3 दिन पहले गांव की जमीन है ना जो, वो बिकी है और उसमें ना बहुत सारा पैसा आया है। और यही नहीं, कल तो मैंने प्रिंस को बोला कि भाई चलना कहीं बाहर कुछ खाने चलते हैं, तो मेरे को मना कर दिया। और उसके बाद पता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहाँ पे बैठ के ना महंगा महंगा ऑर्डर कर रहा था और कुछ खा रहा था। और जब मैं कहता हूँ ना कि भाई मेरे को कुछ खिला दे रेडी पे से 20-30 रुपए का, जब तो मना कर देता, कहता है कि पैसे नहीं है। और अब रेस्टोरेंट में बैठ के महंगा महंगा खाना खा रहा था। भाई मेरे को लगता है कि इसने ना
उनमें से कुछ पैसे मैडम वगैरह को देती है, और जब भी तो मैडम इसके साथ ऊपर बैठ के इसे पढ़ा रही है, हमें नीचे बिठा दिया। वरना हम भी तो मैडम को फीस देते हैं ना, हमें क्यों नहीं बिठाया सोफे पे? और मैडम से कितनी बदतमीजी से बातें भी कर रहा था, उल्टी सीधी छेड़ रहा था उन्हें। मैडम ने उसे कुछ नहीं कहा, और जब हम बोलने लगे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो उल्टा हमारे ऊपर भड़क गई। भाई हो ना हो, मेरे को तो पक्का लगता है कि मैडम और प्रिंस का ना आपस में चक्कर चल रहा है। पैसे दे दो, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ ना। एक काम करो, मैं यहाँ से ना बाथरूम जाने का बहाना करता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैडम क्या मैं बाथरूम जाऊँ? ठीक है जाओ। हाँ। इतने सारे पैसे सिर्फ दिखाने ही तो है, उसके बदले इतने सारे पैसे। अभी जाती हूँ। अबे ओए, देखा तूने? बाथरूम के बहाने गया उधर। मेरे को तो लगता है कि मैडम भी ना इसके पीछे पीछे जाएगी। बच्चों मैं आई, मुझे एक जरूरी काम आ गया। जी मैडम, आप हो यही, हम यही हैं, हम पढ़ रहे हैं इतने। देखा, अब दोनों चले गए। होना हो भाई, इनका चक्कर जरूर चल रहा है। एक काम कर, चल चल हम भी चलकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इनके बीच। आजा। अरे वाह मैडम, आप तो आ गई। वैसे आप बहुत प्यारी हो, जल्दी से दिखाओ ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। अरे तुम तो बड़ी जल्दी में हो। आजा आजा आजा, पीछे पीछे पीछे। पैसे दो ना पहले, फिर करते हैं जो करना है। अच्छा पैसे दे दो पहले, फिर आप कोई मना कर दो, दिखाने से थोड़ी होता है। देख देख देख, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। कहा था ना मैंने, हो ना हो इन दोनों का चक्कर चल रहा है। और वही बात हुई, ये कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है मैडम के साथ। सही कह रहा है भाई तू, सही है भाई। टॉयलेट का बहाना बनाकर यहाँ पे मैडम के साथ आस की बाजी लड़ाई जा रही है, और हमें सोच रहा है कि इन्हें बेवकूफ़ बना के चला जाऊँ। हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। कोई बात नहीं बेटा, तेरी सारी सच्चाई अब हमें पता चल गई है। और तुम देख लो और उसके बाद मना कर दो तो मैडम अगर सोचो मैंने मना भी कर दिया तो आपका क्या ही घाटा है इसमें? मतलब मना नहीं करूंगा मैं, बट इसमें आपका क्या घाटा है? पैसे तो मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो। और आज देखो 50,000 लाए हो, पापा ने ना 26 लाख रुपए लाए थे कल घर पे। वो ज़मीन बेची है ना, तो इतने सारे पैसे आ गए, उसमें से मैंने कुछ पैसे चुरा लिए थे, इसलिए 50,000 आपको दे रहा हूँ। मैं 2-3 लाख रुपए और चुराए हैं, घर पे रखे हैं। अगर आप मुझे मतलब सब कुछ ही दिखा दो तो मतलब मैं वो 2-3 लाख भी आपको दे दूंगा घर से लाकर। अरे वाह, 2-3 लाख रुपए, वो भी सब दिखाने की। मैं तो ये मान रही हूँ। और वैसे भी नहीं किसको ही बताएगा, जब बताएगा तो इसकी खुद की बेइज्जती होगी। मैं तैयार हूँ। तुम वैसे मुझे भी बहुत पसंद हो। मैं पहले ही बताना चाहती थी, पर तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, इसलिए तो मैं कभी कहा नहीं। ठीक है। मैडम क्या चल रहा है ये सब? एक बात बताइए, ये सब आप जो दोनों कर रहे हो सिर्फ इसी को मौका मिलेगा क्या? हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं, हमें भी मौका दीजिए ये सब करने का। क्या हुआ पुनीत? वो मैडम बता रही थी वो सेब की खेती का कैसे है, वो पढ़ा रही थी चैप्टर। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, क्या आगे पीछे देख रहे हो? कहा है ना तुम्हें चैप्टर लर्न करने को? कल पेपर है ना, उसके उस पे ध्यान दो ना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, समझ नहीं आता तुम्हें? वो मैडम पढ़ा रही थी, मैं पढ़ रहा था, और क्या है ना मैडम। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो। इसमें क्या गुस्सा करने वाली बात है? हमने जो देखा हम वही तो बता रहे हैं ना आपको। अगर आप इसके साथ वो सब करने के लिए तैयार हो तो भला हम दोनों में ऐसे क्या है जो आप हमारे साथ नहीं कर सकते? हम भी तो आपको उतना ही पसंद करते हैं ना जितना कि ये करता है। मैडम इनको निकाल ही दो ना यहाँ से, आपके घर में और कोई है भी नहीं, वो फिर मुझे अच्छा लगेगा ना। मतलब समझा करो ना, फिर 2-3 लाख रुपए भी तो दूंगा, इतना कर सकती नहीं आप? रुको मैं कुछ करती हूँ। अब सुनो बच्चों, आज ना मुझे इम्पोर्टेंट कहीं जाना पड़ रहा है, तो तुम लोग की आज की छुट्टी। मैं तुम्हें कल से अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है? जाओ। अच्छा हम क्यों जाए यहाँ से? वो ऐसे नहीं जाएंगे, उन्हें बोलो कि इसकी भी छुट्टी है, इसका एक चैप्टर रह रहा है पढ़ने का, इसे मैं बाद में भेजूंगी। अरे इसकी भी छुट्टी हो गई है, वो बस एक चैप्टर रह गया, वो करवा के भेज रही हूँ। 5 मिनट का काम और है। हम अकेले नहीं जाएंगे, इसको भी भेजो साथ में। हाँ, ये क्यों रुकेगा आपके पास? साथ में चलेंगे क्या? उसके साथ क्यों जाने तुम्हें? अकेले नहीं जा सकते? आगे तुम मेरे साथ आते हो, अकेले आते थे ना। अब आज क्या हो गया? मुझे पता है, तुम्हें पता है मेरे पापा की जमीन बिकी है अभी, तो उसका पैसा आया होगा, लालच कर रहे हो ना पैसे का।
देखो कल एग्जाम है ना, घर जाके पढ़ाई करो। मैं सबसे ना क्वेश्चंस पूछूंगी रात को कि क्या क्या किए है क्या क्या नहीं किए। चलो जाओ। ठीक है मैडम, हम यहीं बैठे हैं, हम नहीं जा रहे कहीं, आप आगे पहले हमें पढ़ाइए। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले, इनको मैं मनाती हूँ, तुम यही रहना। ट्यूशन पढ़ने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को। आओ अब ट्यूशन ही पढ़ते, और अगर एक भी सवाल का गलत जवाब दिया ना फिर देखना तुम दोनों। मैडम ये कौन सी नाइंसाफी है, हम भी तो पैसे देते हैं ना आपको, और हमने देखा है कि आप उससे तो बड़ा हंस हंस कर पढ़ाती हो, पता नहीं क्या क्या बातें करती हो उसके साथ, और जब हमारी बारी आई तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये बदतमीजी करने के लिए बुलाया मैंने तुम्हें? बोला है ना पढ़ने के लिए। जाओ निकलो यहाँ से, नहीं पढ़ाना मुझे ट्यूशन। वैसे इनका ट्यूशन पढ़ा के जितने पैसे कमाऊंगे ना उससे ज्यादा पैसे तो वो एक बारी में दे रहा है। जाओ निकलो, चलो, नहीं पढ़ा रही मैं किसी को। मैडम आपने हमें चाटे क्यों मारा, हम तो आपके पास पढ़ने आए थे ना। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमने कुछ उल्टा सीधा आपको बोल दिया तो प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। हमसे गलती हो गई, हम फिर दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ मैडम माफ़ कर दो, हमें मत निकालो ना यहाँ से। बोला ना नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, निकलो यहाँ से। मैडम अगर आप निकाल दोगी तो हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। वैसे भी आपको तो पता है ना कल हमारा एग्ज़ाम है, और अगर हमने एग्ज़ाम में पास नहीं हुए ना तो घर वाले बहुत मारेंगे। प्लीज़ मैडम माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, फिर दोबारा पक्का नहीं करेंगे तुम, प्लीज़। ये चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। पहले तो बड़े मजे चल रहे थे तुम्हें, और अभी क्या बोल रहे थे कि उसको इतना क्यों कर रहे हो, उसको इतना क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है ना उसका चैप्टर रहता है, वो बीच में छुट्टियों पे गया था इसलिए रोका था उसे। निकलो यहाँ से, तुम्हारे पेरेंट्स से बात किए बिना ना दोबारा नहीं आओगे तुम यहाँ पे। जाओ। मैडम हम कहीं नहीं जाएंगे, बस आप हमें पढ़ा दीजिए, गलती हो गई फिर नहीं करेंगे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे मैडम, तो मैं बताती हूँ। मैडम क्या कर रही हो, मैडम आप मार गिरे हो। बस कीजिए मैडम, बहुत हो गया आपका। और मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, आपके गांव से हूँ और मैं एक पुलिस वाला हूँ। आपकी मम्मी ने गांव के थाने में ना आपकी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, और आपका जो भाई है ना वो मेरा दोस्त भी है। उसने कहा कि देख तू तो पुलिस वाला है, जान पहचान तेरी है शहर में। आज से कुछ महीने पहले आप घर से भाग गई थी ना पैसे लेकर, ये नहीं सोचा कि पापा पर क्या बीतेगी। अपने आशिक के लिए भागी थी ना, और वही आशिक आपको छोड़कर चला गया। सब पता निकलवा लिया मैंने आपका। फिर पता करा कि ये पास में ट्यूशन पढ़ाती है, और फिर जब यहाँ आया तो यहाँ का माहौल देखा। फिर ये पता चला कि आप जिस स्कूल में अभी पढ़ा रही हो उस स्कूल के प्रिंसिपल के सामने आपने पैसे लेकर कपड़े उतार दिए। आपके पापा के बारे में नहीं सोचा। आपको एक बात बताऊं, आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप जब से भाग गई थी वो बेचारे पहले कर्जे में थे, उनके 40 लाख लेकर आप भाग गई, और बेचारे सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो चल बसे। अब रह गई आपकी माँ और आपका भाई। आपको कितना ढूंढा उन्होंने, पूरा भटकते रहे, शहर भटक के चले गए, कहीं नहीं दिखी आप। और आपका आशिक आपके पैसे लेकर भी भाग गया। वो कहते हैं ना जो माँ बाप को धोखा देते हैं, माँ बाप के साथ गलत करते हैं ना, उनके साथ ऊपर वाला भी सही नहीं करता। इसीलिए आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपका आशिक तो भाग गया। फिर भी आप अगर अपने घर जाती, अपने माँ बाप के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेती ना, तो आपकी माँ आपको माफ़ कर देती। उसके जीने का सहारा है ही कौन? आप और आपका भाई। आपका भाई अकेला पड़ गया था, अपनी माँ को संभाल रहा था वहाँ। फिर आपने क्या किया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम किया, और वो भी कपड़े उतार कर। प्रिंसिपल ने आपको कहा था ना कि नौकरी दे दूंगा, बस आपको कपड़े उतारने, और आपने उतार दिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही किया आपने। अपने माँ बाप का नाम ऐसे रोशन कर रही हो ना आप। आपकी माँ को ये बात पता चलेगी तो सोचने पे क्या बीतेगी। जब पता चला कि आप स्कूल में पढ़ाती हो, तब स्कूल में गया पता करने। स्कूल के हर तीसरे बंदे को पता है कि आपने प्रिंसिपल के आगे कपड़े उतारे। सोचो कितनी इज्जत उछाली आपने अपने माँ बाप की। सिर्फ आपके कारण आज आपके पापा इस दुनिया में नहीं है, और ऊपर से आपकी माँ, उसे भी आप मरता हुआ देखना चाहती है। देखिए प्लीज, मेरे मम्मी पापा को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत गलत हो जाएगा। उन लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा के रखी है मुझसे। उनको लगता है कि मैं एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और बच्चों के भविष्य सुधार रही हूँ। अगर उन्हें ये चीज़ पता लगेगी ना, उनका दिल टूट जाएगा। प्लीज। हाँ, आपकी कंप्लेन तो नहीं करवाऊंगा। अगर करवानी होती ना तो अभी तक घसीट के जेल में डाल दिया होता। मैं बस इसी कारण चुप था क्योंकि आपका भाई मेरा दोस्त है, और उसके आंखों के आंसू में मैंने देखे आपकी माँ को रोते तड़पते देखा आपकी याद में। अभी मौका है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा है नहीं। दुनिया वाले क्या सोचेंगे ये मत सोचना। चुपचाप अपने
माँ के पास चले जाना और पैरों में गिरकर माफी मांग लेना। उस माँ के आंसू ना और नहीं देखे जाते। अगर सच में एक इंसानियत है ना दिल में, या थोड़ा सा भी अपने माँ बाप का सोचती हो, तो वापस चले जाना घर और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांग लेना। माँ का दिल इतना बड़ा होता है ना कि वो तुझे माफ जरूर कर देगी। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना और पेज को फॉलो कर देना। लव यू ऑल।